हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द वीकेंड अपडेट ऑफ इंडियन मार्केट रिसर्च। शो का स्ट्रक्चर सिमिलर है। वील स्टार्ट विद द निफ्टीज मंथली चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस पूरा, देन वैल्यूएशन चेक कि भाई निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास आके किस तरह की पोजीशनिंग है, कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, क्या ग्लोबल सेल ऑफ कम पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, हम वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फॉरेन मनी का आउटफ्लो, सेक्टर रोटेशन में खासतौर पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से दो तीन पॉकेट्स हैं जहाँ पे सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद निफ्टी 50 की किन कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, तो उन पे ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, और वेदर वो सेक्टर ट्रेंड के साथ अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड में हम डॉलर इंडेक्स का भी देखेंगे, क्या डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है क्या। बिकॉज मोमेंट डॉलर राइजेज अप, लाइक डॉलर अगर गेन करने लगता है तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे हमारे मार्केट्स वगैरह के लिए वो वीकनेस का सिग्नल बन जाता है। नाउ इन द एंड वील डिस्कस द चार्ट चेक ऑफ ऑल द कमोडिटीज। यूएस मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन आया, तो देखेंगे क्या बबल वगैरह, क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, कि हमारी पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए। एंड वी विल वाइंड अप द शो विद द बिटकॉइन थिंग कि बिटकॉइन में भी 23 से 24% का करेक्शन हो चुका है टॉप से। मतलब वहां भी डिटेल में हम देखेंगे कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टीज मंथली चार्ट। निफ्टी के मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट पे अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, कोई इसमें वीकनेस का सिग्नल नहीं है। लास्ट वीक का मंथ का हाई भी प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज हुआ था, एंड वी आर नॉकिंग एट द स्टेज, हम एकदम वहीं पे हैं कि ऑल टाइम हाई के पास है। अभी यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल का सीन बनता है तो वो भी देखना होगा, बट अभी तक के लिए स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं है। सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं, सो डाउनग्रेड्स ब्रोकरेजेस की तरफ से कम हुए हैं, तो हमें इस तरह का फंडामेंटल रीजन को भी देखना पड़ेगा कि टेक्निकल्स नहीं, फंडामेंटल रीजंस भी हैं। बहुत सारा कंजम्पशन बूस्ट हुआ है, उस हिसाब से ग्रोथ अच्छा लग रहा है। टेक्निकल से भी हमें कोई अभी तक वीकनेस का सिग्नल नहीं है। और अगर दिसंबर मंथ की क्लोजिंग इस हाई के ऊपर या ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाती है, तो दी कैन फेयरली एस्टिमेट कि भाई निफ्टी इस मिडिल लाइन तक 28,000 27,000 की जर्नी तो शुरू कर ही रहा है। ठीक है, तो मंथली चार्ट से कोई वीकनेस का भी सिग्नल नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो दिस इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू 1 मंथ, और सबका अगर आपका आउटलुक है तो उस हिसाब से क्या आउटलुक होना चाहिए। क्लोजिंग अभी भी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही हुई है, डिस्पाइट ऑल द बबल वगैरह न्यूज जो भी अमेरिका में सेल ऑफ हुआ। अमेरिका में काफी ब्रूटल सेल ऑफ हुआ है इस वीकेंड, लास्ट वीक में। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो हमने काफी अच्छा होल्ड किया है। नाउ वेदर वील सस्टेन दिस मोमेंटम और हमें भी थोड़ा और अब ऑफ इफेक्ट आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स के लेवल पे किन लेवल्स पे हमें थोड़ा परेशान होने की जरूरत है। फिलहाल वीकली क्लोजिंग प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही हुई है, एंड वी आर नियर द रेजिस्टेंस जोन। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। हमारे लिए वीकली चार्ट से बेरिश सिग्नल तब होगा जब इंडेक्स इस 25,400 से 300 के इस सपोर्ट जोन के नीचे निकल जाएगा, बिकॉज फिर यहाँ पे हमें, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, कि ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा और ये फिर इस चैनल में आ जाएगा। देन इट कैन पॉसिबली टेस्ट दिस 24,300 का जोन। जब तक ये होता नहीं तब तक ये सब प्लान करने की जरूरत नहीं है। प्राइस टू टेल अस, प्राइस इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग राइट लाइक दैट। तो वीकली चार्ट से स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी मॉनिटर करना होगा, बिकॉज एकदम ऑल टाइम हाई जोन के पास गया है, और वहां पे इसने वापस एक, अब ये रीजन इसका यही था, मेरे को लगता है अगर अमेरिका का वो सेल ऑफ नहीं होता तो वी कुड हैव इजीली गॉन पास दिस लेवल ऑन लाइक फ्राइडे, बट स्टिल वी सॉ सम वीकनेस, और उसमें थोड़ा वीकनेस इमर्ज हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म आउटलुक, दिस इज फॉर ट्रेडिंग आउटलुक, पीपल हु ट्रेड निफ्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब तक इंडेक्स इस सपोर्ट जोन के नीचे नहीं निकलता है, विच इज अराउंड 25,900 का, ये 26,000 का जोन, यहाँ पे कोई वीकनेस स्ट्रक्चर प्लान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है ये वापस फॉल्स ब्रेकआउट और यहाँ से वो निकल जाए। तो अनलेस, तो बेरिश प्लान कब करेंगे? बेरिश प्लान हमारा सिंपल प्लान रहेगा कि पहला शॉर्ट टर्म बेरिश स्ट्रक्चर हमारा प्लान होना चाहिए इस लो के नीचे, बिकॉज एज यू कैन सी मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से एक पुल बैक हुआ है। अगर यहाँ से ऊपर जाके ये स्ट्रक्चर बनने लगता है तो दिस इज अ क्लियर बेरिश साइन ऑफ शॉर्ट टर्म बेरिश साइन। आई एम नॉट सेइंग इंडेक्स यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता है तो देन द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज कि भाई यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए इस हाई को ब्रेकआउट करता हुआ। These are the two scenarios which I am looking for the Nifty in the short term. अगर नीचे आता है तो 21 EMA 25,700 का जोन शुड एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। बेयरिश मतलब लॉन्गर टर्म बेरिश स्ट्रक्चर फॉर अ वीक और 2 वीक इस 25,700 के नीचे प्लान करें। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में भी इसका मोमेंटम, एवरी पुल बैक कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो उसका ध्यान रखिएगा। जब तक ये 25,700 का डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होता है तो इसमें हैवी बेयरिश स्ट्रक्चर कोई प्लान मत करना। मतलब नाउ लेट्स लुक एट द निफ्टीज वैल्यूएशन। ये 3 साल का पीई का चार्ट है निफ्टी का, जो करंट रीडिंग दिखा रहा है 22.7 का, विच मीन्स कि निफ्टी अपने 3 साल के एवरेज जो 22.08 है उसके थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इतना सस्ता भी नहीं है। और
ब्रॉडली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन में भी नहीं आया भाई। वन स्टैंडर्ड डिविएशन को जब तक क्रॉस नहीं करता है तो लगभग यहाँ पे ये मान के चलना चाहिए कि ना बहुत ज्यादा महंगा है ना बहुत ज्यादा सस्ता है। निफ्टी अपने फेयर वैल्यूएशन जोन में है, थोड़ा सा एवरेज के ऊपर है। जब तक ये इस एवरेज के नीचे नहीं निकलता यहाँ पे कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसी जोन में हवर कर रहा है। जब तक ये मतलब वन स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे है, आप फेयरली एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी अभी मेजरली टाइम करेक्शन के जोन में। अगर ये ब्रेकआउट आता है, अगर इंडेक्स का ऑल टाइम हाई निकलता है, तब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वन स्टैंडर्ड डिवीजन को ब्रीच करेगा, और फिर वो हम वहां से देखते हैं कि कितना यहाँ पे हमें आगे तक का रनअप मिलता है। नेक्स्ट डेटा वी मॉनिटर इज द निफ्टी का ब्रेड्थ एनालिसिस। निफ्टी का ब्रेड्थ में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स उसके 50 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दिस मीन्स कि कितने, हाउ मेनी ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव देयर 50 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 दिन। नाउ इफ यू लुक एट दिस डेटा, currently the reading is around 52% and it is broadly consolidating within this range of 80% and 50%. So यहाँ पे भी हायर लो बन रहा है कि इंडेक्स 50% के इस थ्रेशोल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब निफ्टी के कुछ 50 स्टॉक में 50% स्टॉक्स हैं जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, विद सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है मार्केट में, ऐसा नहीं है बहुत वीकनेस है। सो जब तक ये रीडिंग 50% के नीचे नहीं जाती है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि निफ्टी में मोमेंटम हायर लेवल्स पे सस्टेन कर सकता है, अनलेस इट गोज बिलो 50%। फिर हम उस तब आएगा तब देखेंगे कि भाई क्या है कि चार्ट के हिसाब से भी स्ट्रक्चर क्या बोलता है। अभी तक के हिसाब से ब्रेड्थ एनालिसिस सिग्नल्स की मोमेंटम में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है बहुत वीकनेस है। दिस इज द ऑप्शंस वॉल ऑफ डिसंबर सीरीज। नाउ अभी तक हम नवंबर सीरीज मॉनिटर कर रहे थे, और लास्ट वीक की मैंने वीडियो में बताया था कि इस वीक की एक्सपायरी 26,000 पे एक बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा है जो कि रिटेलर नहीं हो सकता है। तो लास्ट वीक का एक्सपायरी आपने देखा, मंथली एक्सपायरी वॉज बिलो 26,000, बिकॉज आफ्टर बिहार इलेक्शन विक्ट्री एंड ऑल दैट, इफ समबडी वॉज स्टेइंग विद सो मच ऑफ कॉल राइटर बेसिकली आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, वो इंसान है जो चाहता है कि मार्केट उस लेवल के नीचे रहे। पुट राइटर आपको इस सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पुट राइटर वो इंसान है, वो चाहता है मार्केट इस लेवल के ऊपर रहे। तो सिंपल भाषा में कॉल और पुट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। तो अगर हम दिसंबर की पोजीशनिंग देखें, तो दिसंबर की पोजीशनिंग में 26,000 की पुट पे को एक पुट राइटर 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बैठा हुआ है। तो मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग शॉर्ट टर्म में 26,000 का जो जोन है, 25,700 टू 26,000 का ये रेंज को प्रोटेक्ट किया जाए। बिकॉज जब तक 25,700 ब्रीच नहीं होगा, आई डोंट थिंक ये पुट राइटर पैनिक में आने वाला है, एंड दे विल होल्ड देयर पोजीशन। कॉल बेस देखें तो थोड़ा यहाँ बिल्डअप हुआ है 26,000 पे, पर मेजरली इट इज अराउंड 27,000। तो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस हिसाब से पोजीशनिंग ये है कि अभी तक 26,000 को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जब तक ये लेवल 25,700 से 26,000 का ये क्रूशियल जोन ब्रेक नहीं होता, आई डोंट थिंक अ सिग्निफिकेंट चेंज विल हैपन इन दिस डेटा, एंड द पुट राइटर हियर विल प्रोटेक्ट दिस जोन। ओके, तो दिस वीक का टेक अवे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से क्या है, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं निफ्टी इंडेक्स में, तो ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज टू बुलिश है अंटिल इंडेक्स ब्रेक्स। अगर शॉर्ट टर्म में 25,900 के रीजन को आप सपोर्ट मान सकते हैं, थोड़ा मीडियम टर्म में 25,700 के जोन को प्रोटेक्शन मान सकते हैं। जब तक इन लेवल्स को इंडेक्स क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्ट कर रहा है, तब तक इसका स्ट्रक्चर साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। बट मोमेंट इंडेक्स ब्रेक्स 26,250 26,270 का जोन या 250 के ऊपर की क्लोजिंग भी आ जाती है, देन वी कैन सी अ शार्प मोमेंटम अपसाइड टू 26,500 एंड 700। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, और बेयरिश स्प्रेड्स मत प्लान करना अनलेस इंडेक्स ब्रेक्स 25,900 ब्रेक करके नीचे निकल जाता है, तो आप बेयरिश स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हैं, बिकॉज 25,900 इज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो शॉर्ट टर्म में वहां वीकनेस आ सकती है, बट उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि 25,700 पे प्राइस एक्शन कैसा रहता है, वहां पे वो जोन प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बाय ऑन डिप्स करके बायर्स इमर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो क्रूशियल वीक है, 2-3 दिन थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को भी देखेगा। मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट आना चाहिए ये इंडियन मार्केट्स पे भी, और द डे एसएनपी अगर में थोड़ा सा बॉटम बनने के इंडिकेशन होते हैं शॉर्ट टर्म में, तब हमारा जर्नी वापस शुरू हो सकता है। तो एनी कूल 25,700 तक अगर डिप भी आता है तो पैनिक नहीं होना है, मेरे को ऐसा लगता है वहां पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए अगर सिग्नल मिलता है तो रिवर्सल का। ओके, ना फॉरेन मनी का फ्लो देख लेते हैं। एफआईआईज आपको अगर इस वीडियो के साथ रेगुलरली बने हुए तो आपको पता ही है कि इनका ट्रेंड सदाबहार नेगेटिव है। दे आर नॉट टर्निंग एनी पॉजिटिव, दे आर नॉट गिविंग साइंस ऑफ एनी पॉजिटिवनेस आल्सो। सो बट हम ये डेटा क्यों देखते हैं, मैंने पहले भी समझाया, बट मैं एक बार हमेशा इस वीडियो में वापस रिपीट करूंगा। हम इसलिए नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि द डे दे टर्न बायर वी विल बी मॉनिटरिंग, वी विल गो अग्रेसिव इन सम फॉर्म और द अदर, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल कि भाई कैसे अग्रेसिव जाएंगे।
हालांकि इस मंथ में भी दे हैव सोल्ड अराउंड 13,000 करोड़, 13,500 करोड़ करीब का ये सेलिंग फिगर देखा जा रहा है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई में खड़ा है, मतलब इट्स नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ऑल टाइम है, तब भी दे आर नेट सेलर्स, दे आर नॉट बाइंग निफ्टी एट करंट लेवल्स आल्सो। मीनवाइल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लास्ट मंथ की तरह अभी तक 50,000 करोड़ तक की बाइंग, 50,000 से नॉर्थ की करीब की बाइंग करी है, विच इज सपोर्टिंग द मार्केट्स एट लोअर लेवल। सिंपल भाषा में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो हमारे लिए ये डेटा क्यों मॉनिटर करता है कि भाई somebody is selling in the market and somebody is buying in the market। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, फैमिली ऑफिसेज होते हैं, मतलब जो प्रॉप डेस्क वगैरह होते हैं, वो लोग भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सब लोग, मनी फ्लो स्ट्रांग है हमारे मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स का, तो सारा सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो जाता है। हमें ये डेटा इसलिए क्रूशियल है कि अभी तो बेचे जा रहे हैं, बट जैसे मैंने पहले भी बताया, दे आर फास्ट मनी, दे आर ऑलवेज आफ्टर द क्रूशियल रिटर्न्स, एंड व्हेनेवर दे सी दैट सम मार्केट हैज अंडर परफॉर्म्ड और अ टाइम करेक्शन हो चुका है, तो दे विल कम एट हायर लेवल एंड बाय एट अ हायर लेवल। बट दिस में मतलब तो हमें उस समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि भाई उस समय का स्ट्रेंथ में अगर आता है, इफ एफ आई इज ऑल्सो टर्न बायर्स, तब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा निफ्टी का। ठीक है, तो एफ आई की तरफ से कैश मार्केट, इक्विटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में मतलब पोजिशनिंग अभी भी नेगेटिव है। और इसका एक प्रूफ ये भी है कि अभी तक अपना ये इंडेक्स फ्यूचर, अब ये डेटा हमारा क्या दिखाता है कि अगर आप कैश मार्केट में सेल करते हो कोई स्टॉक, तो आप उसको हेज करते हो ताकि आपको नुकसान कम हो। हेजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स से होती है, फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट से अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपने जो बेचा है उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है अगर इंडेक्स नीचे गिरेगा। सपोज यू आर सेलिंग अ स्टॉक एंड इंडेक्स नीचे जा रहा है एंड यू हैव शॉर्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेक्स, तो दैट मीन्स तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है वहां पे, उससे भरपाई होती है इसकी। सो दिस मीन्स कि जब तक अभी का अगर हम इंडेक्स फ्यूचर का ये लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो मैंने प्लॉट किया हुआ है, सॉरी प्लॉट किया हुआ है। अब प्लॉट करने में ये रेड लाइन क्या दिखाती है? दिखाती है नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रीन लाइन दिखाती है नंबर ऑफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, और ये नेट ओपन इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली ये हाईलाइट कर रहा हूं कि सिंस जनवरी ये नेट ओपन इंटरेस्ट एक्सेप्ट दिस ओकेजन ये पॉजिटिव में आया ही नहीं है, एंड डिस्पाइट दैट इंडेक्स इज होल्डिंग एट करंट लेवल। हमें शार्प करेक्शंस देखने को मिले हैं, बट हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग भी इमर्ज हुई है। सो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंडेक्स में ये दिखाता है कि अभी इनकी पोजीशनिंग नेगेटिव है, बेयरिश है, इनका कोई मूड नहीं है इसको हटाने का। बट इस वीकेंड पे रोल ओवर हो, रोल ओवर क्या होता है कि भाई आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो करंट पोजीशन बना रखी है फ्यूचर्स की, उसको आप आगे दिसंबर के मंथ में भी लेके जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा होगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई जोन पे है। तो हमें ये देखना होगा कि एफ अपने बेयरिश बेट्स को आगे रोल ओवर करते हैं या इस परसेंटेज की मात्रा में करते हैं कि नहीं करते हैं। दैट विल बी अ वेरी क्रिटिकल डेटा टू मॉनिटर इन द कमिंग सेशंस। सेक्टर एनालिसिस से शुरू करते हैं। सेक्टर एनालिसिस में आपको जो सामने ग्राफ दिख रहा है, हमने ये रिपीटेडली हाईलाइट किया है वापस कि ये हमने कब से प्लॉट किया हुआ है, स्टार्ट ऑफ द Q3 कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर 1 से। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, बट मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग ना, मार्केट आगे की देख के चलता है। तो मार्केट में अगर हमने ये देखा है कि भाई थर्ड क्वार्टर में कौन से ऐसे सेक्टर्स थे, स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से अक्टूबर 1 से कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे थे। सिंपल स्ट्रेंथ एनालिसिस है, इसमें कोई लॉजिक, इतना कोई डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है। वी हैव जस्ट प्लॉटेड कि निफ्टी को कौन कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। सो इफ यू कैन सी, पीएसयू बैंक्स, आईटी, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, सीएनएक्स फाइनेंस, ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन पांचों में से मैंने पीएसयू बैंक्स पे डिटेल स्टोरी बताई है। आईटी का हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि आईटी बहुत 3 से 4 हफ्ते पहले बताया था कि आर दे बॉटमिंग आउट, क्या वो स्ट्रक्चरल प्ले है कि अभी उसमें और वीकनेस बाकी है। ऑयल एंड गैस मैंने कवर नहीं किया, बट दैट इज मोर एसेट हैवी सेक्टर, तो वो उसमें कमोडिटीज का भी प्ले होते है, तो उसको मैंने कवर नहीं किया। ब्रॉडली बैंकिंग स्पेस को हमने पूरा कवर किया। एनबीएफसीज में क्यों स्ट्रेंथ आ रही है हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऑल दीज सेक्टर्स फंडामेंटल ट्रिगर के साथ हमने डिस्कस किया है सिंस आवर लास्ट वीडियोस, और आपने देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हो कि क्या ट्रिगर्स रहे हैं, एंड दे आर स्टिल आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। निफ्टी में वीकनेस आ गई है। गोइंग फॉरवर्ड हमें ये पता है कि अगर मार्केट में डिप भी आता है या करेक्शन भी आता है या छोटा गिरता भी है, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पे निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और टेलविंड है, सेक्टोरल टेलविंड का मतलब ये कि फंडामेंटल और मैक्रो ट्रिगर्स और सब कुछ अलाइन होने के बाद कौन से वो पॉकेट्स हैं जहां पे निफ्टी में अगर वीकनेस भी आती है तो हमें पैसा एलोकेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। ऑब्वियसली वो पॉकेट्स होंगे पीएसयू बैंक्स, बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस है, चार्ट पे भी दिख रहा है। आईटी में मैं अभी जैसे मैंने बोला था, इट्स लॉन्ग टर्म प्ले, इसमें हैवी पैसा अभी नहीं जाना चाहिए। एआई प्ले नहीं है, तो अगर वहां पे वीकनेस आई तो हमें अभी अच्छा है कि एआई
में हमारा उतना बड़ा प्ले नहीं है, डेटा सेंटर्स में टीसीएस वगैरह कुछ कर रहे हैं एंड गूगल भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एयरटेल भी उसका एक पार्ट है। तो ऑल दीज पॉकेट्स में हमारे पास स्ट्रेंथ है, तो वीकनेस नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, गोल्ड एंड सिल्वर की जगह आईटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एसआईपी प्ले। तो ये सब सेक्टर्स पे फोकस रखिएगा, इन्हीं सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा, बिकॉज इनमें ही स्ट्रेंथ दिख रही है और हम इसको हर वीक रेगुलर मॉनिटर तो करते रहते हैं। दिस विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग कि अगर आप कोई स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए भी ले रहे हैं, भाई 1 महीने के लिए भी ले रहे हैं, तो इन्हीं पॉकेट्स में से उसको फोकस कीजिएगा। अगर वीकनेस भी आती है तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट को आउट परफॉर्म करने की। Now we'll start with the chart checks of all the key instruments we monitor, but we'll start this time with the dollar index, क्योंकि डॉलर में सडनली एक रिबाउंड देखने को मिला है। अगर आपको दिख रहा है तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो 21 वीक मूविंग एवरेज है, इसको डॉलर ने रिक्लेम किया है एंड 100 का ये जोन ना काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये 100.82 के ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ देखने को मिल जा सकती है। अब डॉलर किससे, ये डॉलर इंडेक्स किसको बना हुआ है, मैंने ये ऊपर लिख दिया है यहाँ पे, यूरो, येन, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक एंड स्वीडिश क्रोना को मिला के ये एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके अगेंस्ट इसको वो किया जाता है पेग। दिस इज द डॉलर इंडेक्स। यूजुअली वेन एवर डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, दैट इज नेगेटिव फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। तो अगर डॉलर 100 के ऊपर निकलता है तो ये मान के चलना होगा कि हमारा जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो सकता है। और अगर ये इमीडिएट सपोर्ट हमारा ये लेवल है, जब तक इसके, अगर इसके नीचे निकल जाता है तो इमर्जिंग मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी। जितना ये ऊपर जाएगा दैट विल बी नेगेटिव फॉर अस, तो हमारा मोमेंटम में ब्रेक लग सकता है। वी कैन सी वीकनेस, वी कैन गो डाउन और गो अगेन टाइम करेक्शन, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो जाती है। इस लेवल के ऊपर डॉलर इंडेक्स का जाना थोड़ा खतरे का सिग्नल है। अब ये इसका एक रब ऑफ हमें हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला, हमारी करेंसी। लगातार हम देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट के बाद इंडियन करेंसी में वीकनेस बढ़ सकती है। नाउ यू सी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगेन, 88 से 88 के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, 89.58 अगेंस्ट डॉलर। सो दिस मींस इंडियन रुपी हैज अगेन वीकनिंग से मतलब है कि 89.58 हो गया है अगेंस्ट $1। सो ये भी नेगेटिव है हमारे लिए। अगर ये ज्यादा वीकनेस बढ़ती है इसमें तो मार्केट्स में थोड़ा इसका कमजोरी देखने को मिलेगी। हालांकि पॉकेट्स में इसका फायदा भी होता है, वो अलग डिस्कशन है कि किन पॉकेट्स में इसका फायदा भी होता है। सो इंडियन रुपी में भी वीकनेस बढ़ी बिकॉज डॉलर हैज स्ट्रेंथन्ड इन द ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट चार्ट इज गोल्ड। गोल्ड में हमने जैसा हमारा अभी भी वही है कि अब देखिए कैसे हम जब से हम इस वीडियो को आप मॉनिटर कर रहे हैं, मैंने कहा था या तो इसको इसके पास जाना पड़ेगा या यहाँ पे साइडवेज होना पड़ेगा। तो गोल्ड में अभी कंसोलिडेशन का टाइम है। सो अगेन यहाँ भी कुछ अभी प्लान मत कीजिए, बिकॉज ये पैटर्न जो होता है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पैटर्न है। यहाँ पे कुछ अनलोडिंग हुई है जैसे मैंने बोला है पहले भी। तो इस जोन में इस तरह का कंसोलिडेशन ये पहले की भी किया है, तो इस तरह का कंसोलिडेशन यहाँ चलता रहेगा। एंड वंस द मूविंग एवरेज कम्स नियर दिस, और फिर हम उसमें एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ चीजें देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए गोल्ड से दूर रहिए। मैंने फिर पॉकेट्स हाईलाइट किए कि आप आईटी सेक्टर के किसी भी इंडेक्स फंड वगैरह वो सेक्टरल फंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पे एक एसआईपी के रूप से जा सकते हैं 1-2 साल के लिए, तो वो एक सेफ बेटर, डाउन साइड रिस्क भी कैप्ड है। यहाँ पे करेक्शन हुआ तो डीप करेक्शन भी हो सकता है। सिल्वर का चार्ट ले, सिल्वर का भी सेम आउटलुक है। सिल्वर जैसे मैंने बोला था रिलेटिव बेसिस पे स्ट्रांग है गोल्ड से, अभी भी अपने इस ऑल टाइम हाई जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट यहाँ भी मेरा आउटलुक यही है कि यहाँ पे एक ये बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बनना चाहिए, और जो कंसोलिडेशन होगा जिससे 21 वीकली मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद पे लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन के लिए इसको देखा जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ हायर लेवल्स पे मत देखिएगा। लोअर लेवल से मेरा मतलब है कि इस जोन में अगर आपको सिल्वर मिलता है तो आप कोई भी ईटीएफ या इनके थ्रू आप एक्यूमुलेशन में जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट इज S&P 500। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। ओके, S&P 500 में हमें एक शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये इनसाइड कैंडल मैंने लास्ट वीक पे हाईलाइट किया था कि भाई ये इनसाइड कैंडल बना है, इसका जिस भी डायरेक्शन में या तो ये हाई निकलेगा या ये लो निकलेगा, यहाँ ब्रेकडाउन होगा। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये इस चैनल में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो मैंने ये काफी टाइम से ड्रॉ कर रखा है। भाई यहाँ पे ये टैरिफ वाला न्यूज था, इसका ब्रेकडाउन देखा गया, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ एंड इट स्टार्ट अटेम्प्टेड टू गो इनसाइड दिस चैनल, बट वो फेल हो गया, वापस नीचे आ गया है। अब इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस लुक्स लाइक वी आर टेस्टिंग दिस 6400 का 448 6550 का ये जोन, which is weekly 21 EMA. This is a healthy pullback. Again I am saying यहाँ से देखना होगा कि मार्केट यहाँ से अगर वीकनेस होगी तो प्राइस एक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये शार्प रनअप के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया है। अगर ये हाई इस हाई से ऊपर निकलता है तो अगेन S&P 500 विल शो स्ट्रेंथ एंड यूएस मार्केट विल आउट परफॉर्म। बट दूसरा सिनेरियो ये है कि यहां से
आने के बाद अगर ये हाई यहाँ तक ही जाता है विच इज अराउंड दिस लेवल, और यहां से एक रिवर्सल बनता है, तो यूएस में वीकनेस और बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए यूएस मार्केट को हमें देखना जरूरी है। और खासतौर पे अगर आपने देखा होगा, मतलब मेटा वेटा में तो काफी ब्रूटल सेल ऑफ हुआ है, एनवीडिया के रिजल्ट्स अच्छा है तब भी उनका एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो एआई प्ले में अब लोग काफी ज्यादा मोनेटाइजेशन पे इफेक्ट करेंगे कि जो ऑर्डर बुक का एनालिसिस है वो पूरा ठीक से पैसा पाइपलाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कि एक सर्कल की तरह ही घूम रहा है। सो यूएस मार्केट में इन्वेस्टर्स विल बी वेरी कीनली ऑब्जर्विंग वेदर दिस एआई प्ले हैज स्ट्रेंथ और नॉट। हमें हमारे लेवल्स पता है कि हम अगर 6450 के इस लेवल पे आता है तो शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक आ सकता है विच कैन गो टू दिस लेवल। यहाँ पे हम ये मॉनिटर करेंगे कि अगर यहाँ से रिवर्सल सिग्नल बन जाता है तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। विल वेट फॉर एलोकेटिंग मनी एट लोअर लेवल्स और दिस लेवल, तो यहाँ पे हम एलोकेट कर सकते हैं भाई। इससे नीचे मुझे नहीं लगता अगले साल मतलब जाना चाहिए। यहाँ पे भी एक शार्प मोमेंटम आ सकता है, मतलब इस ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ फॉर S&P 500। तो S&P का आउटलुक शॉर्ट टर्म में सिमिलर है। अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अभी यहाँ इस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली इन्वेस्टिंग करना, और लोअर लेवल्स पे और ऐड करने का सोच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चार्ट मे बी इज ऑफ आर बिटकॉइन। बिटकॉइन में आपको क्लियरली पता है वी हैव स्टार्टेड टेकिंग फ्रेश, मतलब इसका फ्रेश एनालिसिस शुरू किया है मैंने, और अभी इसको मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ, एक आध मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ किया है। बट आई विल सून, मतलब जितना जितना मेरे को समझ बढ़ेगा मैं इसमें एक्टिवली ट्रेड करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी लिक्विड एसेट इन ग्लोबली एंड इसमें वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइक इसमें पार्टिसिपेट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट ऐसे नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी वॉलेटाइल, तो इसका रिस्क भी उतना ज्यादा है। तो आई एम ऑल्सो टेस्टिंग वाटर्स राइट नाउ कि कैसा है, किन लेवल्स पे इसमें रिएक्शन होता है, कैसा सिंपल प्राइस एक्शन को ट्रेडिंग पे किया जा सकता है कि नहीं। तो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद, हमारा ब्रेकडाउन के बाद हमारा पता था कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है और मार्केट एग्जैक्टली वहां पे आ रहा है। अब यहां से अगर ये 78,000 का जोन ब्रीच होता है तो वीकनेस बढ़ेगी, बट मुझे लगता है काफी 23% का करेक्शन हो चुका है। ये ब्रेकडाउन यहाँ हुआ था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एम पैटर्न का। तो एनी पुल बैक, ये पुल बैक होगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं 1 लाख के पास अगर आता है इस जोन में, 1 लाख नहीं मतलब इस जोन में 99,000 इस जोन में आके पुल बैक आता है, यहाँ तक भी पुल बैक आता है, तो उसके बाद वेदर वी कैन सी दिस प्राइस एक्शन अगेन। तो ये लो होगा तो फ्रेश लो के लिए जाएगा, नहीं होगा तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाएगा, अपना बेस बनाएगा इस जगह में, और फिर वहां पे हम डब्लू पैटर्न को मॉनिटर करेंगे कि भाई ये डब्लू पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करके फिर बनाएंगे। अभी के लिए बिटकॉइन का स्ट्रक्चर वीक है, बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास आपका लाइफ है, मतलब मैं 60 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इन योर 30s हैं, 25 हैं, एंड इफ यू वांट टू पुट लाइक 5 रुपीज ऑफ योर मनी इन बिटकॉइन, तो 85-78 के इस लेवल के नीचे आप थोड़ा थोड़ा स्मॉल ट्रांचेस में SIP मोड में बिटकॉइन को खरीद सकते हैं एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें अगर 100 रुपए की किटी है तो 100 रुपए डाल दो, मैं कह रहा हूँ 5 रुपए से आप डालो, क्योंकि आपको पता है ये वॉलेटाइल है तो ये नीचे और तेज आएगा। तो आप 5 यहाँ डाल रहे हो तो आप 10 यहाँ डाल सकते हो, 20 यहाँ डाल सकते हो, बिकॉज 58,000 मुश्किल है, आ भी सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आ भी सकता है, बट दिस लुक्स लाइक कि मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन करना शुरू किया जा सकता है, और वो कैपिटल विच यू कैन अफोर्ड टू लूज और रिस्क, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था हमारा एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट का। सब चीजें कवर किए, कुछ चीज मिस नहीं किया हूँ, हाँ 2-3 चीजें मिस हुई हैं, बट उसका मैं एक डिटेल वीडियो सेपरेटली अगले वीडियो में कंसिडर करूंगा, बिकॉज निफ्टी 50 के पैक से जो अर्निंग सरप्राइज जो निफ्टी 50 के पैक में आया है वो 3 से 4 सेक्टर में आया है, और 3 से 4 स्पेसिफिक स्टॉक्स वगैरह में भी आया है। उनका आप कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह पढ़ सकते हैं, रिजल्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं कि उनमें क्या बोला गया है। एयरटेल हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, स्टेट बैंक हो गया। स्टेट बैंक का मैंने कवर किया था, लास्ट वीक भी दिखाया था, तो स्टेट बैंक मैंने कवर कर दिया। अडानी पोर्ट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, एयरटेल का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आरपू 250 है। एंड इन कॉन्फ्रेंस कॉल एयरटेल की जो चीफ CEO उन्होंने 300 आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के प्रोजेक्शन भी अचीवेबल बताया है। तो एयरटेल भी एक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया है। तो निफ्टी 50 के पैक में इन 2-3 कंपनीज के आप रिजल्ट्स पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर वीकनेस दिखती है तो आपको एग्जैक्टली पता होगा आपको भाई कैसे क्या किस जगह करना है। सो ये था हमारा इस वीक का आउटलुक। कैसा मुझे वीडियो लगा बताना कमेंट्स में, वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। खास करके जो लोग को इन्फॉर्म ओपिनियन बनाने का आपको लगता है जरूरत है इन्वेस्टिंग में एक, तो बिल्कुल इसको प्रमोट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।